दोस्तों वैसे तो एलोन मस्क के फादर को कोई भी नहीं जानता था। बेशक एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन उनके फादर और मदर का इतना कोई जानने में दिलचस्पी नहीं रख रहा था। लेकिन अचानक ही एलोन मस्क, जो कि एलोन मस्क के फादर हैं, लाइमलाइट के अंदर आ गए। सभी लोग उनको जानने लग गए क्योंकि उन्होंने कर्मकांडी कुछ ऐसे कर दिए थे। ऊपर से उनका जो बेटा एलोन मस्क है वो भी अलग से ही कुछ सिस्टम हिला रखा है। तो एलोन मस्क ने अपनी स्टेप डॉटर के साथ में ही शादी करके बच्चा पैदा कर लिया, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, जिसकी वजह से जगह जगह इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक 20 मिनट का इंटरव्यू दिया है, जहां पर जब एलोन मस्क की बात आई कि क्या आप एलोन मस्क की तरक्की से खुश हैं, उन्होंने कहा मैं इसकी तरक्की से खुश नहीं हूँ, कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम इसने अभी तक किया नहीं है बजाय अपने वेट बढ़ाने के। मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी का बाप है ये, लेकिन फिर भी कह रहा है कि उसने कुछ इतना बढ़िया किया नहीं है। और एलोन मस्क जहाँ पर टेक्सास के अंदर अपना खुद का प्राइवेट एयरपोर्ट बनाने के प्लान में लगे हुए हैं, ट्विटर को बाय करने में लगे हुए थे कुछ टाइम पहले, लेकिन फिर भी ये उनकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है। दोस्तों इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सभी इंडियन यूजर्स को अलर्ट किया है कि एप्पल मैक ओएस के अंदर और iOS के अंदर और आईपैड ओएस के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर पाएंगे हैकर अगर उन लूप होल को ढूंढ लिया जाता है। तो इसकी वजह से आपको अपडेट करना होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि आप इन अटैक से बच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जीपीयू के अंदर भी कुछ दिक्कत है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और iCloud के अंदर भी कुछ ऐसे लूप होल मिले हैं। तो यहाँ पर दिक्कतें हैं कि आपके फ़ोन के अंदर एंटर हो सकता है हैकर। तो अप टू डेट रहना, क्योंकि इन्होंने भी सिक्योरिटी पैच रिलीज कर रखे हैं अपडेट के साथ में। दोस्तों अक्सर ऐसा बॉलीवुड मूवीज के अंदर ही देखने को मिलता है कि सामने वाला विलन गोली चला दे और उसके बाद में हीरो गोली को पकड़ने के बाद में डायलॉग मार दे कि यह हाथ नहीं फौलाद है, या फिर किसी तरीके से गोली से बच जाए या गोलियां खाई ले। इस तरीके की चीजें सिर्फ मूवीज के अंदर ही हो सकती है, लेकिन टेक्सास के अंदर एक ऐसी घटना हुई है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। एक बंदे ने गोली चलाई कार के अंदर बैठी हुई महिला के ऊपर। वो दोनों ही एक्चुअली में कार में बैठे हुए थे और कुछ झगड़ा हुआ और उसने गोली चला दी। एक गोली महिला की टांग पर लगी और एक गोली महिला की नेक पर लग के बाउंस बैक हुई, और उसके बाद में जिसने गोली चलाई थी उसी को लग गई और वो वहीं पर ढेर हो गया। दरअसल ये .22 कैलिबर की बुलेट चलाई गई थी जो कि बाउंस बैक होके वापस उस शूटर के ऊपर ही लग गई। दरअसल यहाँ पर जो बंदा मर गया है उसकी एज 26 साल थी और उसका नाम था ब्रैन रेडमंड, जो कि गोली चला के खुद ही मर गया, जबकि वो महिला निहत्थी थी। दोस्तों मंकी पॉक्स के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन ये मालूम भी आपको होना ज़रूरी है कि WHO ने इसको हाई अलर्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं सारी दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी 6-7 केस हो चुके हैं मंकी पॉक्स के। अभी जो रिसेंट केस हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है, जहाँ पर एक नाइजीरियन बंदा रहता था और उसकी कोई रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको मंकी पॉक्स हो गया। और इसी तरीके से एक और बंदे को हुआ था, वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर तो नहीं गया था, लेकिन हाँ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए चला गया था, और दिल्ली के अंदर जब वापस अपने घर पे आया तो उसे बुखार हो गया और इसी के साथ साथ फोड़े भी होने चालू हो गए उसकी स्किन पे, और यही सिम्टम्स हैं इसके, और इसी से आपको बचना होगा। मतलब ये छूने से होता है, तो किसी भी इन्फेक्टेड बंदे को आपको छूना नहीं है, ये एयर में नहीं फैलता है, ये छुआछूत की बीमारी है, छू लिया तो आपको हो सकती है। दोस्तों आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अजीब सा ही किस्सा हो गया, जहां पर गो फर्स्ट कार का एक ड्रंक ड्राइवर सीधा कार को प्लेन के आगे ही ले गया, जो कि दिल्ली से पटना की तरफ उड़ने वाली थी। और इसके बाद में इस ड्राइवर को पाया गया कि इस ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी, और किस तरीके से आया होगा वहाँ पर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ प्लेन के आगे लगा दिया और क्रैश वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ प्लेन को दोबारा से रीचेक किया गया, क्योंकि इस तरीके की जब हरकत हो जाती है तो प्लेन को चेक करना पड़ता है कि कोई दिक्कत तो ही नहीं, और उसके बाद में इस प्लेन को उड़ा दिया गया था और ड्राइवर की खातिरदारी के लिए पुलिस बुला लिया गया था। दोस्तों जिस तरीके से चाइना की स्पेस डिब्री धरती के ऊपर गिरी है, उसी तरीके से स्पेस एक्स का भी रॉकेट धरती पर गिरा है, जो कि स्पेस क्रू 1 जो कि 2020 के वक्त में लॉन्च किया गया था उसी का एक पार्ट था, वो भी गिरा है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के एक शीप फार्म के ऊपर गिरा है, जहाँ पर लोगों ने उसको अपने साथ में खड़ा रख के फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई है। ये उसी तरीके से किया है इन लोगों ने जिस तरीके से इंडिया के अंदर जब चाइना का एक रॉकेट का टुकड़ा गिरा था उसके साथ में भी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। भैया स्पेस रेडिएशन हो सकता है, तो उससे डरो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आगे चल के लाइफ में।